हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। द टॉपिक नेम इज़ बोट्स एंड स्ट्रीम। इसमें बोट्स वाले टाइप के क्वेश्चन है। स्ट्रीम होता है लहरें, जैसे पानी की जो लहरें होती हैं, ठीक है, लहरें ऐसे जो चलती हैं, दैट इज़ सेड टू बी स्ट्रीम। बोट जो किश्ती जो चलती है पानी के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके पहले थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमने करना है, देन वी आर टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़, एक ये मैप बना रहा हूँ मैं। ये सपोज कर लो कि पानी की लहरें हैं, रिवर है, रिवर में एक बोट जा रही है। स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट की स्पीड है इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ये मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बोट जा रही है एक रिवर में, ठीक है, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब पानी चल नहीं रहा, पानी रुका हुआ है। समुद्र का पानी ऐसा भी हो सकता है ना, या रिवर का पानी ऐसा भी हो सकता है रुका हो। ये तो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम चलते ही रहना उसने। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। अब ये 4 क्यों होएगी? बिकॉज बोट किससे चलती है? चप्पू से चलती है, ठीक है। जो आप चप्पू की हेल्प से, वो हैंडल की हेल्प से पानी को ऐसे आगे पीछे धकेल रहे हो, उसकी हेल्प से आपका जोर भी लग रहा है। पानी रुका हुआ है, जब पानी रुका हुआ है तो आप ऐसे चला रहे हो चप्पू से, ठीक है, अपनी बोट को, तो कुछ जोर भी लगेगा। उस पावर जो आप यूज़ कर रहे हो, 4 की स्पीड आ रही है, ठीक है। अब पानी रुका हुआ था, ठीक है जी। अब अगर पानी चल पड़े, आप इधर जा रहे हो बोट को उधर लेकर जा रहे हो आप, ठीक है जी, और पीछे से पानी मान लो धक्का लगाए इसी तरफ, जिस साइड पर आप जा रहे हो उसी साइड की तरफ पानी आ रहा है, पीछे की तरफ से उधर ही जा रहा है, पानी का फ्लो भी धक्का लगा रहा है मान लो। तो जो पानी की स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब पानी की लहरें, या स्पीड ऑफ द वाटर भी कह सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। मान लो ये स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, पानी 1 की स्पीड पर चलने लग पड़ा, ओके। अब अगर तो वाटर आपके फेवर में जा रहा है, जैसे मैं उधर जा रहा हूँ और वाटर भी पीछे से इधर ही जा रहा है, इधर की तरफ ही जा रहा है, तो जो 4 है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बिकॉज 4 की तो पावर हम लगा रहे हैं और 1 की पावर हमें ऑटोमेटिकली वाटर का जो धक्का लग रहा है पीछे से, 4 में प्लस ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके अब ऑपोजिट देखो, अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, अगर वाटर ऊपर ऑपोजिट साइड से इधर की तरफ आ रहा है, हमारे विपरीत चल रहा है, हमारे रिवर्स से चल रहा है, उल्टे चल रहा है, तो उस केस में हम जोर लगा रहे हैं 4 का, लेकिन वाटर क्योंकि इस तरह से चल रहा है, हम इस तरह से चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमारी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरा ही मैं थोड़ा इन अदर वर्ड्स लेकर जाता हूँ। मान लो कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, आप पहले फ्लोर पर चढ़ रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हो, ठीक है जी। अब सिंपल प्लेन सड़क पर आपकी स्पीड है 4। नॉर्मल जो सड़क पर हम जाते हैं, रोड्स पर जा रहे हैं, 4 की स्पीड है, ठीक है जी आपकी। अब लेकिन आप, ये प्लेन सरफेस है, अब लेकिन अगर आपने पौड़ियाँ चढ़कर, चढ़ाई चढ़ के पहले फ्लोर ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, तो ऑब्वियसली जोर लगता है ना हमारा, राइट। हम जैसे कहीं माता के दर्शन करने जाते हैं, कह लो पहाड़ी इलाके में, तब भी चढ़ाई होती है अगर, तो जोर लगता है ना हमारा। तो क्योंकि वो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमारे अगेंस्ट चलती है, उस टाइम उल्टे चल रही है, तो 4 में -1 होकर वो 3 आ जाएगा फिर आपकी स्पीड। या फर्स्ट फ्लोर में चढ़ रहे हो ऊपर, तो 3 हो जाएगी स्पीड। अगर जब आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में वापस नीचे जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पर, तो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, पर हम मतलब बड़ी फास्ट एक तरह की फीलिंग आती है कि रिड़ रहे हैं, रिड़ते पे हैं थल्ले की, बड़ी फास्ट जा रहे हैं ऐसी, है ना। तो वो अर्थ की ग्रेविटी हमारे फेवर में है उस टाइम पर, इसलिए बॉडी का जोर कम लगता है। तो 4 में +1 हो जाता है, 5 की स्पीड पर हम जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। द क्वेश्चन इज, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, एक आदमी ऊपर अपस्ट्रीम जा रहा है। ये मैप बना लो। अब जैसे अप जा रहा है एक आदमी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जब किलोमीटर पर आवर है तो वो स्पीड होती है। अकेला किलोमीटर लिखा है तो डिस्टेंस है, ओवर लिखा है तो टाइम है, पर अगर इकट्ठा लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वो स्पीड जा रही है। अ मैन रो अप एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन एट 16 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर।
फाइंड द मैन्स स्पीड, उस आदमी की स्पीड बताओ इन स्टिल वाटर, रुके हुए वाटर में, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड बतानी है हमने। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब ये बिजली का करंट नहीं है, ये करंट मतलब पानी की जो लहरें हैं, पानी की स्पीड, वाटर की स्पीड जो है वो करंट है, उसका मतलब लहरों का मतलब। अब हमें ऊपर और नीचे वाली स्पीड्स पता है, तो स्पीड स्टिल रुके पानी में हमने बताना है कितनी स्पीड है, तो इन दोनों की ना एवरेज कर देते हैं, बीच वाला नंबर। अब 10 + 16 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी एवरेज आ जाएगी, तो 26/2 आ जाएगा, जो कि मतलब बन गया 13 किलोमीटर पर आवर। ये बन जाएगा स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है जी। ये दोनों की एवरेज कर दी, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आ गया, एक आदमी यहाँ मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर आ गया। अब हमने स्पीड बतानी है लहरों की, वाटर की स्पीड बतानी है, तो वो कैसे आएगा? देखो 13 में क्या प्लस करें कि ये 16 बन जाए, 3 प्लस करेंगे तभी 16 बनेगा। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो 13 में क्या माइनस करें कि अप स्ट्रीम वाली स्पीड मैच कर जाए, 13 में भी 3 माइनस करोगे तभी 10 आएगा, ठीक है। तो जो आपका स्पीड ऑफ द वाटर या स्पीड ऑफ द करंट है वो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई ब्रीफली रिपीट द क्वेश्चन, अप और डाउन की स्पीड को एवरेज कर दो, वो 13 आ गया, एंड देन अप और डाउन दोनों में से किसी को भी ये 13 वाला माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा स्पीड ऑफ द वाटर। नाउ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम, एक आदमी नीचे की तरफ जा रहा है, तैर रहा है, तो अगर नीचे की तरफ तैर रहा है एट 30 किलोमीटर पर आवर, वो नहीं है। नाउ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। द क्वेश्चन इज अ मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम, एक आदमी नीचे की तरफ जाता है एट 30 किलोमीटर्स, कवरिंग 30 किलोमीटर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। कवर कर रहा है एक आदमी 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स को कवर कर रहा है। एंड अप स्ट्रीम, जा रहा है अप साइड, और अप साइड जो जा रहा है उधर भी कवर कर रहा है वो 18 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। पहले 30 किलोमीटर्स, अभी अप जा रहा है तो कवर कर रहा है 18 किलोमीटर्स, ठीक है जी। टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम, चाहे नीचे जा रहा है चाहे ऊपर साइड जा रहा है, दोनों साइड पर ईच टाइम में 3 आवर्स लग रहे हैं उसे, मतलब इधर भी 3 आवर्स और इधर भी 3 आवर्स, अप जाने में भी 3 आवर्स लग रहे हैं उस आदमी को। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, करंट मतलब पानी का बहाव, वाटर की स्पीड बतानी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा हुआ है, हमें अप और डाउन की स्पीड गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में हमें अप और डाउन की स्पीड गिवन है? नहीं, हमें अप और डाउन का किलोमीटर गिवन है। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, 30 वाला भी डिस्टेंस है और 18 वाला भी डिस्टेंस है। तो हमें साथ साथ टाइमिंग्स भी बताया होगा कि दोनों के केस में 3 आवर्स लग रहे हैं टोटल, मतलब नीचे वाले भी 3, ऊपर वाले भी 3, टोटल 6 आवर्स लग रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये डिस्टेंस 18 वाला और ये टाइम 3 आवर वाला, डिस्टेंस ओवर टाइम कर दो तो स्पीड आ जाएगी। फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 6 आ जाएगा ये, तो ये बन गया 6। यूनिट्स भी दिखो, ये किलोमीटर्स हैं, ये आवर्स हैं, किलोमीटर पर आवर। 6 बन गई स्पीड आपकी। डाउन की स्पीड कितनी बन जाएगी? 30 डिवाइड बाई 3, ये बन गया 10 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स भी साथ साथ लिख लेने हैं। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। ये ऊपर वाली स्पीड है 6, नीचे वाली स्पीड है 10, ठीक है जी। तो अब हमने स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है बोट की या एक आदमी की, स्टिल वाटर में क्या स्पीड आएगी, इन दोनों की एवरेज कर दो। 6 + 10 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। और पानी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 8 में क्या प्लस करें कि 10 आ जाए? 2, तो वाटर की स्पीड है 2। और अगर या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 8 में क्या माइनस करें कि 6 आ जाए ऊपर वाला, 8 - 2 = 6। तो वाटर की स्पीड इसमें भी पता लग रहा है कि 2 आ रही है आपकी। तो आपका रिक्वायर्ड क्या था? स्पीड ऑफ द वाटर, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
राहुल कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस, राहुल नाम का एक पर्सन है, वो कवर कर रहा है एक डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम, नीचे की साइड जा रहा है, 6 आवर्स ट्रैवल कर रहा है, 6 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है नीचे वाली साइड, एंड रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पर वो आ गया, रिटर्न कर रहा है मतलब वापस जा रहा है, वापस जा रहा है ऊपर वाली साइड, तो ये हो गया आपका ऊपर वाली साइड। यहाँ पर है तो वापस आ रहा है तो मतलब ऊपर ही जा रहा है ना, तो इसे इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इस तरह से बना सकते हो आप। तो ऊपर साइड जा रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे 9 आवर्स। 9 आवर क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है ऊपर साइड में? बिकॉज ऊपर जाते समय आपकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगा, 9 आवर्स लग रहा है। इफ़ द स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम मतलब वाटर की जो स्पीड है, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये जो वाटर है ये 3 किलोमीटर पर आवर पर चल रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द राहुल इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में, रुके वाटर में राहुल की क्या है स्पीड, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने ये निकालना राहुल की स्पीड स्टिल वाटर में, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा क्वेश्चन वही एज सच मैंने लिख दिया। अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप पर जैसे हमने स्पीड की एवरेज कर देते थे पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में इसी टॉपिक में हमने करा ना, स्पीड की एवरेज करी थी, उसी तरह से स्पीड का रिवर्स होता है टाइम। तो टाइम यहाँ इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो टाइम को भी हम रिवर्स से लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे 6 और 9 है, इसको भी एवरेज कर देनी है जैसे हम स्पीड की एवरेज करते होते थे। इसकी एवरेज कितनी होगी 7.5, तो मतलब 7.5 आवर्स लगेंगे स्टिल वाटर में वो कवर करने के लिए डिस्टेंस। और फिर ये जो पानी की जो स्पीड है ये आ जाएगी 1.5 आवर्स। तो ये समझ लो कि वाटर जो है 1.5 आवर के लिए चल रहा है, एक आदमी स्टिल वाटर में 7.5 आवर के लिए चल रहा है। और इन दोनों को हमने प्लस करा तो ये बन गया, माइनस करा तो ये बन गया, ठीक है जी। अब हमने वैल्यू निकालनी है इसकी 1.5 आवर टाइम के अकॉर्डिंगली हमारी स्पीड कितनी आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसका डबल है। तो ये भी इसका डबल हो जाएगा, इस पर हमारा आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमने करना है इस क्वेश्चन को। हमने जैसे इसका 1.5 का डबल करा 3, 7.5 का डबल कर दिया 15 आ गया। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं अनदर मेथड से कि 1.5 में जो स्पीड की वर्थ आ रही है वो आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 7.5 आवर में ये 5 टाइम्स हो रहा है। 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 7.5 आ जाता है, 5 गुना टाइमिंग कंज्यूम हो रहा है, तो 5 गुना स्पीड की वर्थ हम कैलकुलेट करेंगे स्टिल वाटर में, तो वो 3, 5 का 15। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। Now coming to the next question, if a man's rate with current, एक आदमी की स्पीड करंट के साथ, करंट मतलब पानी के बहाव के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड है जो, इट इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 1.5, ये करंट की स्पीड आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। देन द मैन्स स्पीड, रेट का मतलब स्पीड होता है, देन द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट, करंट के विरुद्ध इन किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड होगी, तो हमने अप स्ट्रीम निकालना है। अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम निकालना है हमने। तो कैसे निकालेंगे, डाउन वाली स्पीड है 12 और हमारी 1.5 स्पीड है वाटर की स्पीड है, जो वाटर की स्पीड। तो पहले मैन की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये आएगा आपका 10.5, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ गया 10.5, ठीक है। या इसे आप ऐसे कह सकते हो कि 10.5 में ये प्लस करोगे तो ये बन जाएगा। अब हमारा टारगेट अपस्ट्रीम निकालना है, तो 10.5 में से ये अब माइनस कर दीजिए आप, 10.5 में 1.5 माइनस कर दीजिए तो इट कम्स 9 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। तो ये स्टिल वाटर बन गया आपका ये वाला, ये गिवन है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। एंड द रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट है आपको दिया हुआ क्वेश्चन में
3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस 3। तो इसका मतलब बन गया डाउन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 + 3 18 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड बन जाएगी। अब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करा है इन 12 मिनट्स में वो कितना होगा, 12 मिनट्स में कितनी दूरी या कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो 18 किलोमीटर पर आवर है स्पीड डाउन स्ट्रीम की, इसका मतलब होता है कि पर आवर मतलब 1 आवर में 18 किलोमीटर कवर हो रहा है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। इसमें 18 किलोमीटर कवर कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में। तो हमारा टारगेट क्या है, 12 मिनट्स में कितना कवर होगा, डाउन स्ट्रीम में 12 मिनट्स में कितना कवर होगा। तो जो 60 मिनट्स का 12 मिनट्स का क्या रिलेशन है, ये 1/5 है। 60 को डिवाइड 5 कर दो तो वो 12 आ जाता है। तो 5वां हिस्सा टाइम अगर लगाएगा एक आदमी, तो जो किलोमीटर 18 किलोमीटर कवर हो रहे थे 60 मिनट में, तो उसके 18 की भी बजाय 5वां हिस्सा ही दूरी कवर होगी, ठीक है, 18/5 किलोमीटर। तो आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 3.6 किलोमीटर्स। तो दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 3.6 किलोमीटर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। एक बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम है 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5। ये हो गया स्ट्रीम आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो 15 में से पहले 1.5 माइनस करिए, ये आ जाएगा 13.5। ये स्पीड ऑफ द बोट आ जाएगा इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो अप निकालना, तो इसमें से ये फर्दर और दोबारा माइनस कर दो, ये माइनस करके आ जाएगा 12। तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी स्टिल वाटर में 5 की स्पीड पर जा रहा है। तो ये हो गया स्टिल वाटर 5। इफ द रिवर इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, रिवर रनिंग है, चल रही है रिवर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो डाउन की स्पीड क्या होगी 6, इन दोनों को प्लस कर दिया। अप की स्पीड क्या होगी 4, इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है जी। नीचे वाली 6, ऊपर वाली 4। ये सारी स्पीड्स लिखी हैं मैंने किलोमीटर पर आवर में। अब उसके बाद लिखा हुआ है इफ द रिवर इज रनिंग एट 1, रिवर 1 पर चल रही है, इट टेक्स हिम, उस आदमी को लगता है 75 मिनट्स, उस आदमी को 75 मिनट्स लग रहे हैं टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। इसका मतलब क्या हुआ, रो टू ए प्लेस एंड बैक का मतलब एक आदमी मतलब मूव कर रहा है किसी प्लेस पर और फिर उसे वापस आना पड़ रहा है किसी प्लेस पर। जैसे ये नीचे जा रहा है, वापस आना गया तो मतलब ऊपर भी आ रहा है। डाउन और अप दोनों ट्रैवल करना पड़ रहा है आदमी को, 2 साइड्स कवर करनी पड़ रही हैं, एक डाउन वाली साइड एक अप वाली साइड। तो टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है उस आदमी को, टोटल टाइम कितना लग रहा है 75 मिनट्स, ठीक है जी। अप एंड डाउन के लिए टोटल टाइम 75 मिनट्स एक आदमी को लग रहा है, ठीक है जी। अब हमारा टारगेट क्या है क्वेश्चन में, हाउ फार इज द प्लेस, वो प्लेस कितनी दूर है। अब प्लेस यहां से लेकर ये कितनी दूर है ये निकालना है। वो नीचे गया फिर वापस बैक आया, तो जाने का और वापस बैक आने का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जितना गया वो आगे उतना ही बैक रिवर्सिंग वापस आ गया है, तो मतलब आने और जाने का डिस्टेंस सेम होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है जब डिस्टेंस आने का और जाने का सेम होता है, उस केस में स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है, स्पीड का फॉर्मूला 2ab/a+b। ये स्पीड का फॉर्मूला उसी केस में एप्लीकेबल होगा जब आने का और जाने का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो 2, अब इसको बोर्ड पर आप सारे ध्यान से देखिए, ये चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं। अब इस चीज को 2 × a कितना है हमारा, फर्स्ट स्पीड आप 6 हो गई हमारी, सेकंड स्पीड होगी हमारी ऊपर वाली अपस्ट्रीम वाली 4। 2 स्पीड्स है ना, नीचे वाला 6 था, ऊपर वाली स्पीड 4 है। हमने नीचे ही जाना है और ऊपर भी जाना है, ठीक है।
तो 2a मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। 2 6 का 12, 12 4 का 48, 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 48 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये जो आ गया 4.8 किलोमीटर पर आवर वो हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो एवरेज स्पीड हमारी अप एंड डाउन की कितनी बन गई 4.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और टाइम हमारा टोटल कितना कंज्यूम हो रहा है 75 मिनट्स। 75 मिनट्स को आप ऐसे भी कह सकते हो ना, क्योंकि ये आवर है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर दो, 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है जी। या इसे आप ये भी कह सकते हो 1.25 आवर्स। 0.25 क्यों आ रहा है, क्योंकि आवर में 60 मिनट्स होते हैं। आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स। तो 60 का 15 मिनट्स की रेशो क्या है, चौथा हिस्सा। 60 मिनट के अकॉर्डिंगली जो 15 मिनट है 1/4 है, चौथा हिस्सा है। और अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करना है तो 1 पॉइंट चौथा हिस्सा 0.25 होता है, इसलिए 1.25 आवर्स हो गया हमारा टाइम एंड स्पीड हो गई 4.8 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की हेल्प से फॉर्मूला लगाओ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फॉर्मूला लगाने की हेल्प से हमारे पास क्या निकल आएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की 4.8, ये वैल्यू इक्वल टू डिस्टेंस ये निकालना है ओवर टाइम 1.25 आवर्स। और ये 4.8 जो था ये था किलोमीटर पर आवर, आवर का आवर कट गया जी। ये डिस्टेंस का जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर्स में आएगा। यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है क्वेश्चंस में, जो आपका आंसर आएगा ये किलोमीटर्स के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1.25। जब आप इसे और सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग दैट ये 6 आ जाएगा आपका, 6 किलोमीटर्स। नोटबुक पर आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रखी है तो मैं ऑरली भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1.25 ये आपका बन जाएगा 6 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस जो आपका 6 किलोमीटर है ना, ये डिस्टेंस कौन सा है, नीचे जाने का और वापस ऊपर आने का, दोनों का मिलाकर है 6। पर हमारा क्वेश्चन में टारगेट क्या था कि वन साइड का डिस्टेंस निकालना है। दोनों साइड्स का टोटल पूछा होता तो 6 किलोमीटर आंसर था, पर वन साइड का निकालना है तो ये 6 किलोमीटर को डिवाइड 2 कर दो तो वन साइड का आ जाएगा, जो कि आपका 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। द आंसर इज 3 किलोमीटर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी स्टिल वाटर में स्विम कर रहा है 3 की स्पीड पर, ये हो गया 3। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, वेलोसिटी का मतलब स्पीड और स्ट्रीम मतलब वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया वाटर की स्पीड आपकी 2। तो नीचे की स्पीड क्या हो जाएगी 3 + 2 5, और ऊपर की स्पीड क्या बन जाएगी 3 - 2 1। द टाइम टेकन बाय हिम, उस आदमी को कितना टाइम लगेगा टू स्विम टू ए प्लेस विच इज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो ऊपर जा रहा है आदमी वह 10 किलोमीटर ऊपर वाली साइड कवर कर रहा है एक आदमी, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है वो, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू ए 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर जा रहा है आदमी, कितना टाइम लगेगा। एंड बैक भी लिखा है, बैक मतलब यहां से फिर वापस भी आएगा, मतलब वापसी में भी 10 किलोमीटर ही है। तो वापसी मतलब डाउन का भी 10 किलोमीटर ही है, ठीक है जी। तो हमने ये बताना है कितना टाइम उस आदमी को लग रहा है ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। टोटल 10 और 10 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसने इस क्वेश्चन के अंदर। 20 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए कितना टाइम उस आदमी को लगेगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ना आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, ऊपर जाने का और नीचे जाने का 10 और 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इस केस में एवरेज स्पीड जो है उसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, 2 × A × B। A हो गया ऊपर वाली स्पीड, B हो गया नीचे वाली स्पीड, 2AB / A + B। ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। जब डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × A × B डिवाइडेड बाय A + B, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब
इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 5 का 10 ओवर 1 + 5 6। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। ये यूनिट से साथ लिख लेने आपने, किलोमीटर पर आवर में आ गई है स्पीड आपकी। अब ये जो एवरेज स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने वैल्यूज निकाल लेनी है। स्पीड की वैल्यू ये लिख दी हुई यहाँ पर इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, 10 + 10 20 किलोमीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो टाइम हमने निकालना है, यही हमें क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की यही डिमांड है कि कितना टाइम लगेगा ऊपर और नीचे ट्रैवल करने के लिए टोटल। तो देखिए किलोमीटर और किलोमीटर कट हो गए यहाँ से, टाइम को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 उधर ले जाओ, 6 20 का कितना हो गया 120, ये 10 इधर आ जाएगा। अब यूनिट्स देखो, किलोमीटर्स कट हो गए, ओवर रह गए हैं, तो जो आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा। 120/10 कितना हो गया 12। तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 12 आवर्स। हाँ जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, द करंट ऑफ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम होता है वाटर, करंट हो गया स्पीड। वाटर की जो स्पीड है हमारी, ये कितनी बन गई, वाटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 1। मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट 35 अप जाती है, 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ये 1 जो था ये स्पीड थी। मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अप एंड बैक अगेन, वापस भी आती है बोट, तो ये 35 किलोमीटर वापस भी आती है टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस आ गई स्टार्टिंग पॉइंट पर इन 12 आवर्स। देखो ऊपर जाने में और वापस आने में यानी नीचे आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है हमें 12 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 35 और 35, डिस्टेंस हमारा है 70 किलोमीटर, टाइम हमारा है 12 आवर्स इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। 12 आवर्स भी डाल दिया और 70 किलोमीटर भी आ गया, और ये स्पीड का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर यानी कि ये वाला, ये वैल्यू हमने निकालनी है जिसे मैंने x लिख लिया। ठीक है जी, तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है हमने। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तो लेंथी मेथड है, x के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक इसमें ना क्वेश्चन में ऑप्शन दी हुई है, 4 ऑप्शन दी हुई है। एक ऑप्शन है 6, दूसरी जो ऑप्शन दी हुई है क्वेश्चन में 7, 8 और 9। हम आंसर ऑप्शंस में भी पिकअप कर सकते हैं, उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 6 वाली ऑप्शन को अप्लाई करता हूँ, ए वाली ऑप्शन में। हमने निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये x निकालना है, इसे मैंने x मान लिया। तो x का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लो हम 6 को ज्यूम करते हैं पहले। अगर इससे आंसर नहीं सेटिस्फाई होता फिर 7 से ट्राई करेंगे, फिर 8 से ट्राई करेंगे। इफ इट इज 6 + 1 कितना हो गया 7। ये नीचे वाली स्पीड कितनी होगी 7, ऊपर वाली स्पीड कितनी हो जाएगी 6 - 1 5। अब हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम की वैल्यूज हमें दी हुई है, हमने स्पीड को निकालना है। अब जब हमें पता नीचे और ऊपर जाने का डिस्टेंस सेम है, दोनों साइड 35 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी क्या बताया हुआ है 2ab / a + b। तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी 2 × a है हमारा 5, b है हमारा 7 ओवर a + b। अब इसे सॉल्व कर लो, एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई 2 5 का 10, 10 7 का कितना हो गया 70 डिवाइडेड बाय 5 + 7 कितना हो गया जी 12। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड 2ab / a + b फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्पीड आ गई हमारी, एवरेज स्पीड आ गई। ये यूनिट्स जो है ये आएंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब यही 70/12 को इसमें वैल्यू पुट कर दो एवरेज स्पीड में, 70/12 किलोमीटर पर आवर, वही लिखा हुआ है, इक्वल टू 70/12 किलोमीटर पर आवर मैच करके
मैच कर रहा है, दैट मीन्स जो हमने वैल्यू 6 प्रिज्यूम की थी x की वैल्यू, उसी की हेल्प से कर रहा है सारा कुछ, तो मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स 6 इज द आंसर, x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी इस क्वेश्चन में।